भारत और कनाडा के बीच तनाव नजर आ रहा है। वजह है खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में अपनी बात रखते हुए कहा था कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। हालांकि उनके पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे। भारत पर पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाने के बाद भारत के टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश दिया। वहीं पर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत को छोड़ने की बात कही थी। लेकिन मंगलवार को जस्टिन ट्रूडो ने फिर एक बयान दिया और उनके तेवर कुछ नरम पड़ते हुए नजर आए। सुनते हैं पीएम जस्टिन ट्रूडो का क्या कहना है। India has denied the allegation and expelled a Canadian diplomat. What's your reaction to that, and how confident are you in our intelligence with this denial? As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people to account. Why did you go public with this now? Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. वहीं कई फॉरेन एक्सपर्ट्स भी इस मामले पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और आपको अब सुनाते हैं कि फॉरेन एक्सपर्ट सुशांत सरीन इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार का भी तो ये अधिकार बनता है कि आपके ऊपर फिर आपको आपकी जो कच्चा चिट्ठा है वो सबके सामने लेकर के आए, और शायद उस लिहाज से किया नहीं है जिस लिहाज से करना चाहिए था। सर, जिस तरीके से रिलेशन आप कैसे आगे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंड हो चुके हैं टाइज भारत और कनाडा के बीच में, क्या हो सकता है आपके हिसाब से अब आगे क्या? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी तक हुआ है। मैं ये मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये कनाडा के ऊपर है और खासतौर पर ये ट्रूडो सरकार के ऊपर। इनकी अपनी आंतरिक राजनीति है जिसमें इनकी सरकार टिकी हुई है। समर्थन जिनको इनको जरूरत है वो एक खालिस्तानी व्यक्ति है, उसकी पार्टी के समर्थन की इनको जरूरत है। ये उसके ऊपर टिकी हुई है इनकी सरकार। इनको ये डर है कि कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए। तो एक तो इनकी आंतरिक जो कलह है राजनीतिक वो है। दूसरा, ट्रूडो की खुद की गवर्नेंस इतनी खराब रही है कि आज कनाडा में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोगों को खाने के लाले पड़ते जा रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, ग्रोथ रुक गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसने अटेंशन हटानी है वहां से और अपने आप को यह दिखाना है कि मैं अभी भी बहुत तगड़ा लीडर हूं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक मेरे पास यहां कनाडा के अंदर भी सपोर्ट होगा, ये खालिस्तानी जो लोग हैं इनको भी मैं अपने अराउंड एकत्रित कर लूंगा। क्योंकि देखिए, बाकी जो भारतीय हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कनाडा में उनकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, वो राजनीतिक ये गुंडागर्दी में नहीं पड़ते। ये जिस तरीके की कार्रवाइयां, ये माफिया टाइप की कार्रवाइयां है ना इनकी, ये तो माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं ये खालिस्तानी। तो बाकी जो नॉर्मल आदमी है वो तो माफिया नहीं है, वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। वो फिर उस तरीके से एकत्रित नहीं होते।
भाई जो माफिया का बंदा होता है वो तो बहुत अच्छी तरह एकत्रित होकर बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। ये लोग वैसे करते नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं वो आम अपनी जिंदगी काटते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ऑब्जर्व करते हैं, कानून व्यवस्था को ताक पे नहीं रखते, अपना काम करते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, वो सब करते हैं। क्योंकि वो शोर नहीं मचाते, क्योंकि वो दहशतगर्दी नहीं करते, क्योंकि वो मारपीट नहीं करते, इसलिए आप उनको संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन इनको आप लेते हैं और इनको आप यूज करते हैं अपनी राजनीति के लिए, तो एक वो बहुत बड़ा पहलू है जिसके करके अब रिश्ते बहुत हद तक खराब हो गए हैं। देखिए, अगर ये सिर्फ कनाडा के अंदर रह करके कुछ बयानबाजी कर रहे होते, सब लोग इनको इग्नोर करते। प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि इनकी तरफ से पैसा भी आ रहा है। इनके जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं वो भारत में कुछ ऐसी पार्टीज हैं पंजाब में जिनको वो समर्थन भी करते हैं, पैसा भी भेजते हैं, उनका एजेंडा भी ये चलाते हैं। अब मैं पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब समझ सकते हैं कि किस किस पार्टीज के साथ इन्वॉल्वमेंट है। वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो इंटरफेरेंस के जुमरे में नहीं आता क्या? ठीक है। अच्छा, फिर जो इनके वहां पर लोग बैठे हुए हैं, ये जो टेररिस्ट या ये जो क्रिमिनल गैंग्स बैठे हुए हैं, वो वहां पर बैठ के यहां पर जैसे पाकिस्तानी नहीं करते थे या दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग दुबई में बैठ करके मुंबई का माफिया चलाते थे, वही चीजें पंजाब में इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, वो सारी की सारी ये लोग करवाते हैं वहां से बैठ के, उसके पैसे बनाते हैं। ये जमीनों का हथियाना हो, वो सारा जो भी क्रिमिनल लोग करते हैं, और फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वो वहां पर बुला लेते हैं।